अं प्रद्युम्नाय नमः। ओम आह अनिरुद्धाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और माघ मास की पूर्णिमा को माघी भी कहते हैं। लोग माघी पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयागराज में पवित्र स्नान, भिक्षा, गाय और होम आदि करते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। माघ के दौरान लोग पूरे महीने में सुबह जल्दी गंगा या यमुना में स्नान करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो घर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं पूरे माघ के महीने में। और पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित होते हैं। इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों को दान देते हैं और ये कल्पवास का अंतिम दिन भी होता है, जो प्रयाग में गंगा नदी के तट पर लगाया गया 1 महीने का तपस्या शिविर होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में माघ पूर्णिमा कब है, साथ ही पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और पूर्णिमा का क्या महत्व है और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें और पूर्णिमा के महा उपाय। साथ ही शुभ मुहूर्त भी जानेंगे पूजा का और पूजा विधि भी जानेंगे, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा विधि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान, दान और जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और यही वजह है कि प्रयाग में गंगा नदी के तट पर 1 महीने का तपस्या शिविर लगाया जाता है, जिसे कल्पवास कहते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन देव आखिरी बार स्नान, दान आदि करते हैं और इसके बाद अपने देवलोक लौट जाते हैं। इस कारण इस पूरे माह में ही दान, स्नान, भजन, कीर्तन और मंत्रों के जाप का विशेष महत्व बताया गया है। और जो लोग पूरे माह ऐसा ना कर सकें, वे कम से कम पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जाप आदि कर सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, तो इस दिन गंगा स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जहां एक और शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दिन है, उसी तरह माघ मास की पूर्णिमा श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास दिन है और इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और दान अवश्य करें, क्योंकि पूर्णिमा का दान महादान होता है। स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है। तो आप अपने घर में गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि माघ मास की पूर्णिमा 16 फरवरी 2022 को है। तो आगे हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन, संतान, मोक्ष प्राप्त होता है और मघा नक्षत्र के उदय होने से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मघा नक्षत्र को भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा पूर्णिमा के दिन कैसे करनी चाहिए। तो माघ मास पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान अवश्य देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या फिर आप घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और स्नान के उपरांत ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें और तिलांजल देने के लिए सूर्यदेव की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और फिर जल में तिल डालकर तर्पण करें। विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान को चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। पूजा के आखिरी में आरती करें और प्रार्थना करें। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं और माना जाता है कि इस दिन दान का विशेष महत्व है।
तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं, जैसे कि गुड़, काले तिल, कपास, भोजन, वस्त्र, घी, लड्डू, अन्न आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। और दान ये किसी ज़रूरतमंद को ही करें। और काले तिल से हवन करें और अधिक से अधिक नारायण के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इससे जीवन के तमाम कष्ट कट जाते हैं और जाप का कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही व्रत किस दिन रखें। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को रात 9:45 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा अगले दिन 16 फरवरी को रात 10:28 पर। तो उदया तिथि के नियमानुसार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को ही है। और जो लोग पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं, सत्यनारायण व्रत रखना चाहते हैं, तो उन्हें 16 फरवरी को व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा के कुछ महा उपाय। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें मिलेगी और घर में धन वैभव और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा हमें इस दिन करनी चाहिए और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पीले और लाल रंग की सामग्री अर्पित करें। इसके साथ ही खास रूप से माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे मनोकामना पूरी होगी। और इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव को भी खीर अर्पित करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, इससे भी आर्थिक परेशानियों का अंत होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने का एक महा उपाय। तो अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इसको दूर करने के लिए माघ मास की पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों से माता लक्ष्मी की पूजा करें और 11 कौड़ियों पे हल्दी लगाएं और माता लक्ष्मी को अर्पित करें और अपनी परेशानियां माता लक्ष्मी को बताएं। इसके बाद इन कौड़ियों को उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पे रख दें। और दूसरा उपाय है कि माघ मास के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद श्री सूक्त का पाठ करें। ये करना काफ़ी लाभकारी होता है। कहते हैं कि जो भक्त ऐसा करते हैं उनको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दिया जरूर जलाएं, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूर्णिमा की व्रत कथा मिलेगी। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।